सेंटा क्लॉक हर किसी के घर में जैसे हम लोग सुनते थे जो स्टोरी है कि जा कर के गिफ्ट देते थे, राइट, रात को, मतलब जब सो जाते थे। बट मैं ये बोलूँगी गिफ्ट हम खुद है, जो भगवान ने ऑलरेडी हमें दे दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया और 2 हाथ 2 पैर दे दिया है। इससे ज़्यादा भगवान मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जो भगवान आपको देना था वो ऑलरेडी दे दिया है। अब आपको यूज़ कैसे करना है, ये चारों चीज़ को ये आपके ऊपर है। अब देखिए, एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं होगा, और जैसे कि पहले एक टाइम था कि हम डांस कर लिए या गाना गा लिए तो वो डायरेक्टर देख लेते थे कि आप में वो बात है, हम आपको चांस दे देते हैं। पर अभी वैसा नहीं हो गया, अभी ये पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। तो आपका एजुकेशन तो मस्ट है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आता है आप उस पर फोकस कीजिए, पर आपको प्रेजेंटेशन या आपको स्पीकिंग के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। क्रिसमस के मौके पर कोलकाता के 8/1 न्यू टेंगरा रोड स्थित क्रिस्ट बिंदु प्रोग्राम क्रिसमस कार्निवल फॉर चिल्ड्रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन और डांस कंपटीशन कराया गया। बच्चों ने इस क्रिसमस की शाम को खूब एंजॉय किया और डांस किया। बता दें कि ये प्रोग्राम प्रोफेशनल मेहंदी एंड नेल आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट इंडियन ब्राइडल डिजाइनर स्वीटी भट्ट ने आयोजन किया था। इस दौरान बच्चों के अलावा कई गेस्ट भी उपस्थित हुए थे। सभी को सम्मानित किया गया और सभी ने खूब एंजॉय किया। साथ ही सभी मेहमानों ने स्वीटी भट्ट की तारीफ की और कहा कि स्वीटी भट्ट हमेशा बच्चों का ख्याल रखती हैं और बच्चों के अलावा सभी जरूरतमंदों की भी मदद करती हैं। इस दौरान बच्चों को हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है। मैं जैसा सोची थी उससे आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया। सिर्फ गेस्ट नहीं बोलूँगी, सिर्फ बच्चे जो पार्टिसिपेट्स किए वो नहीं बोलूँगी, उनके पेरेंट्स के भी बहुत सारा योगदान है। और सबसे बड़ा बात है, मैं जो सोची थी उससे बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि मुझे ना सबका सपोर्ट मिला। सबसे बड़ा थिंग ये है कि मेरा फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे जो भी डैड और मेरे जो भी आसपास के मेरे फूफू है और भी बहुत सारे आसपास के लोग हैं, और बाकी बच्चे जो है वो तो करते ही है। बट मैं यही बोलूँगी कि हर एक बच्चे के अंदर ना, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। आप ये मत सोचो कि आपके अंदर क्या नहीं है, उसके लिए बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो जो आपके पास नहीं है उसके लिए सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर आप कुछ कर सकते हो, वो उसके लिए सोचो तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू ऑल माई पार्टिसिपेंट्स एंड गेस्ट, जो भी उनके पेरेंट्स है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के, क्योंकि ये बहुत अच्छा गया है और मैं जो चाहती थी वही हो रहा है बच्चे लोगों की खुशी के लिए। यहाँ पर मैंने जैसे लास्ट ईयर रखा था ड्राइंग एंड डांस ओनली, बट इस साल मैंने जो रखा है डांस ड्राइंग के साथ साथ मैंने रखा है कोई कंपटीशन, साथ में आपका गेम भी है। और सबसे बड़ी बात है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग के बच्चे पढ़ते तो वो एक्टिव नहीं होते फिजिकली टू मेंटली। तो एक क्वेश्चन होता है ना, जैसे बहुत सारा होता है कि एप्पल के स्पेलिंग बोलो, तो बहुत सारे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो एप्पल के स्पेलिंग में नहीं जानते। तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये था कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, बट क्या वो सही तरीके का पढ़ रहा है। ये एक जस्ट छोटा सा टेक्निक था कि आप आके देखो अपने बच्चे को। तो यहाँ पर बहुत सारा किट एक्टिविटी किया गया है, तो बहुत सारा फन हुआ और बहुत सारा आई होप बच्चे लोग भी इंजॉय किए होंगे। आप लोग ज़रूर बच्चे लोग से भी पूछना, तो उनकी मैं रिव्यू ज़रूर सुनना चाहूँगी मैं भी दिल से। क्रिसमस के मौके पे मैं यही बोलूँगी, सेंटा क्लॉक हर किसी के घर में जैसे हम लोग सुनते थे जो स्टोरी है कि जा कर के गिफ्ट देते थे, राइट, रात को, मतलब जब सो जाते थे। बट मैं ये बोलूँगी गिफ्ट हम खुद है, जो भगवान ने ऑलरेडी हमें दे दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया और 2 हाथ 2 पैर दे दिया है। इससे ज़्यादा भगवान मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जो भगवान आपको देना था वो ऑलरेडी दे दिया है। अब आपको यूज़ कैसे करना है, ये चारों चीज़ को ये आपके ऊपर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कोई डांसर है, कोई ड्राइंग किया, कुछ ना कुछ किया है, मतलब आप ही को करना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर रहता है, आप करो और बहुत कुछ कर पाओगे। सबसे पहले मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्रिसमस के लिए, मैरी क्रिसमस और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। और स्वीटी भट्ट जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और यहाँ जितने भी लोग हैं और मीडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया जज करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे टैलेंटेड बच्चों को मैं देख सकूँ। क्रिसमस में यही कहूँगा कि क्रिसमस है तो पहले तो हेलमेट लगा के घूमे बाइक पे, और विंटर का सीज़न है, थोड़ा हेल्थ का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
खुश रहें। ओके, मैं अगर पर्सनली मैं अपना बताऊं, देखिए एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं होगा और जैसे कि पहले एक टाइम था कि हम डांस कर लिए या गाना गा लिए तो वो डायरेक्टर देख लेते थे कि आप में वो बात है, हम आपको चांस दे देते हैं। पर अभी वैसा नहीं हो गया, अभी ये पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। तो आपका एजुकेशन तो मस्ट है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आता है आप उस पर फोकस कीजिए, पर आपको प्रेजेंटेशन या आपको स्पीकिंग के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेशन ज़रूरी है क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल में नहीं जा पाएंगे फिर। और जो आपका क्वेश्चन था कि आप कैसे हेल्प करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, 200-300 ऐसे कुछ होंगे, और मैं बहुत शोज़ करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में करता हूँ, मैं बाहर भी ट्रैवल कर चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हर साल जो मेरे प्रीमियम डांस स्कूल्स हैं वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को मैं जितने भी जैसे हर साल एक एनजीओ के साथ मैं कोऑर्डिनेट करते हैं वो लोग मेरे से, तो मैं साल में एक वर्कशॉप रखता हूँ जिसमें मेरे जितने भी असिस्टेंट हैं वो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उन सबको एक साथ मिला के एक ट्रेनिंग किया जाता है जिसमें दोनों को इक्वल ट्रेनिंग दिया जाता है, वो फ्री होता है। बस मैं इतना ही कर पाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लास्ट ईयर में नया पाया था, तो मैं थैंक यू स्वीटी मैम जी को और मेरे आर्यन सर, जो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। सो मैं जो इतना अच्छा जगह जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आर्यन सर की वजह से। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं मैम से भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल से दुआ है मैम के लिए, मैम और भी अच्छा काम करे और भी आगे बढ़े। और स्पेशल मेरे जो गुरु है, मैंने जो कुछ भी सीखा, जो मैंने अभी आप लोगों से सामने जो भी परफॉर्मेंस किया, तो मैंने इनसे ही सीखा है। सो मैं आज अगर यहाँ तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले भी मेरा एक कंपटीशन था, तो वहाँ उसके लिए मैंने ये गाना रेडी किया था। तो सर बोले कि तू तो लास्ट बार गाया नहीं, तो चल इस बार स्वीटी मैम के पास तू चल। इसी टाइप का करते हैं कि और भी कुछ परफॉर्म करते और भी कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे हिप हॉप, बॉलीवुड और भी सब तरीका का हैं? करते हैं। आगे चांस मिलेगा तो क्या बनना चाहेंगे? ऑब्वियसली अगर वैसा मौका मिले तो मैं अच्छा डांसर भी बनना पसंद करूँगा। सो बहुत प्रैक्टिस भी किया हूँ, मतलब मेरे पास जगह भी नहीं है। जब हम लोग का जो क्लास है वो सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता है, तो जो मेरा कंपटीशन था तो वो बहुत शॉर्ट टाइमिंग में था। तो मैंने कभी छत में प्रैक्टिस किया, कहीं रूम पे, या कभी ऐसा हेडफोन लगा के ही मन में प्रैक्टिस किया। सो मुझे पता नहीं था मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा। और मेरे सर हमेशा बोलते हैं कि तू कर, मेहनत कर, हार मत मान, मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती। कितना सपोर्ट मिलता है आपको अपने बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत। और यही है तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम नहीं। फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? अगर वैसा मैं अगर बन गया आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार से, तो बड़े रियलिटी शो में भी अगर जाऊंगा, अगर जा पाया तो इंशाल्लाह। मेहनत तो जारी है, बस आप लोग दुआ करें, आर्यन ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और बस आप लोगों का दुआ से ही आगे बढ़ना है। और बहुत बढ़िया लग रहा है, छोटा बच्चा इतना अच्छा टैलेंट दिखा रहा है जो हम लोग के टाइम में इतना स्कोप नहीं था। अभी बच्चे लोग जो हर एक गली से निकल रहा है, मौका दे रहा है। जैसा स्वीटी भट्ट ने मौका दिया बच्चा लोगों को, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का और अच्छा प्लेटफॉर्म में जाने का। सो ये तो खुद किस्मत है बच्चा लोग का अभी का, जो ये मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। अपना टैलेंट को सामने करके कुछ अच्छा लेवल में जाके डांस करना, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, अपना काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज? उनके लिए एक ही मैसेज है मेरे लिए, जो अगर डांस अच्छा लगता है तो अच्छा लगने से नहीं होता है, उसको मेहनत करने पड़ेगा। हो सकता है सर अच्छा ना हो, मगर खुद भी मेहनत करने से बहुत कुछ। मेरा टाइम में मेरा टाइम में कोई सर नहीं था, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, यूट्यूब देख के, ये देख के, वो देख के। तो आज गॉड गिफ्ट भी था, तो वो सब कुछ एक जगह करके आज मैं एक सर के रूप में हूँ। तो मैं हर एक बच्चा को बोलूँगा, जो सर जैसा भी हो, तुम्हारा खुद का मेहनत खुद के पास है, तुम मेहनत करो
और इंशाल्लाह जो बच्चा मेहनत करेगा उसको जगह मिलेगा। ऐसा सर, ऐसा गुरु, आपका कितना योगदान रहता है बच्चों के पीछे? मुझे तो जो हर एक बच्चा को मेरा 25 से 30 स्टूडेंट्स है, मैं हर एक बच्चा को एक ही नज़र से देखता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा बच्चा है उसी के ऊपर ज़्यादा नज़र डालो। कमज़ोर के ऊपर ज़्यादा नज़र डालने से क्या होता है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ज़्यादा सोच रखता है सर के ऊपर, जो मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरा बच्चा को कैसा ट्रेंड करेगा। सो मैं वो चीज़ को ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा बच्चा तो अच्छा डांस करता ही है, मगर जो कमज़ोर है उसको देखना चाहिए। तो मैं अच्छा को तो देखता हूँ मगर कमज़ोर को ज़्यादा स्पेशल से ट्रेंड देता हूँ। क्रिसमस के मौके पर स्वीटी भट्ट ने जो प्रोग्राम किया है उसको लेकर क्या कहना उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। स्वीटी भट्ट को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। वो अगला साल भी मैं आया था, इस साल भी आया हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्वीटी सच में स्वीटी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, बहुत वंडरफुल, सच में बहुत अच्छा लगता है। सो आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबको वही एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मैरी क्रिसमस सबको, और ये मेरी बहन स्वीटी को भी। एंड फॉर द कमिंग ईयर, न्यू ईयर? हाँ, सबको बोलूँगा जो 2023 तो गुजर गया, अब 2024 आ रहा है, तो सबको बहुत बहुत नया साल की शुभकामना और हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस की, कार्निवल्स की तमाम लोगों को बधाई हो, मुबारकबाद हो। सबसे बड़ा चीज़ है कि कृष्ण बिंदु एक प्रोग्राम की है, उसका नाम है स्वीटी भट्ट। जो कल्चर, जो प्रोग्राम जो समाज को चाहिए, वो प्रोग्राम आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वीटी भट्ट बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही आर्टिस्ट, बहुत मेहंदी आर्टिस्ट, बहुत सारा टैलेंट वो जानती है। वो खुद चाहती है कि अपना तरह इस तरह का टैलेंट को ला करके स्टेज के माध्यम से, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे कला का हर एक वो चीज़ को ला करके वो सामने रखना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि समाज में बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड हैं, वो टैलेंट को किस तरह से निखार के मुझे सामने लाना चाहिए। तो वो एक मात्र स्वीटी भट्ट है जो सामने बच्चे से, स्लम एरिया, इस एरिया से और ना जाने कहाँ कहाँ से बच्चे, चुनिंदा बच्चे जो अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। और बहुत सारा, मैंने खुद यहाँ पे बैठा था ऐसे स्पेशल गेस्ट के तौर पे, मुझे बुलाया गया था। मैं यहाँ पे देखा कि जितना सारा कला यहाँ पे इस मंच से, कृष्ण बिंदु के मंच से जो दिखाई दिया, बहुत हैरान करने वाला मंच था यहाँ पे। और ये इस चीज़ को लेकर के लोगों को कल्चर में और ज़्यादा फैलाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए ताकि लोगों में एक इम्प्रेशन जाए। और इस तरह से लोग अगर सामने आएंगे प्रोग्राम करने के लिए तो बच्चे अपने कला दिखा पाएंगे। एज अ स्पेशल गेस्ट आप यहाँ पर आए तो लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे? देखिए, मैं तमाम यूथ जनरेशन से, खास करके जो समाज में काम करते हैं, बेहतरी काम करते हैं। मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ, मगर मैं पॉलिटिशियन से हट के एक समाज से भी पहले हूँ और समाज के लिए ज़्यादा चिंता भावना और समाज के लिए सोचना मेरा ये ज़्यादातर जज्बा रहा है। चाहे किसी भी, चाहे प्रोटेस्ट में हो या चाहे समाज पे हो, मेरा आवाज़ हमेशा मुझे अच्छा लगता है, आवाज़ उठाने लोगों के लिए, समाज के लिए लड़ना। ये समाज के लिए देखिए, हम लोगों को सबको मिलके ही करना पड़ेगा। ये अकेला फैसल खान कुछ नहीं कर सकता। हम तमाम लोग एक अलग अलग खेतों के अलग अलग गुलदस्ता के फूल हैं। हम तमाम लोग चाहेंगे कि तमाम गुलदस्ता को मिला करके एक फूलों को मिला करके गुलदस्ता बने, ताकि वो गुलदस्ता आने वाले वक्त में एक बड़े लेवल पे, एक बड़े पंच पर स्वीटी भट्ट जैसा एक कमान संभाल करके लोगों को एक मैसेज दे, ताकि आने वाला देश हमारा भारत देश हो, जो तिरंगा देश हमारा है, तिरंगा को लेके फ्रंट में और पूरे देश में, पूरे दुनिया में नाम रोशन करें। मुसलमानों के क्रिसमस मनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये एक, जब हमारा हिंदुस्तान देश है, यहाँ हर तरह का मज़हब, हर तरह के फूल, हर तरह के यहाँ बागीचे में फल होते हैं, फूल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपना अपना धर्म, अपना अपना समाज, अपना अपना इलाके में अपने अपने लोग धर्म को लेकर के मनाते हैं। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं। मुझे खास करके अगर क्रिसमस अगर कोई मनाता है तो आपको बता दूं कि ईसा मसीह एक हमारे पैगंबर थे। उसको हमारे इस्लाम में, कुरान में फरमाया कि ईसा मसीह हमारे पैगंबर थे। उनको लेकर के किसी तरह का टिप्पणी हमारे इस्लाम में खासकर कहा गया कि किसी तरह का कोई आप दूसरे धर्म को बुरा नहीं कह सकते। तो मेरा खुद ईमान ये बताता है कि मैं किसी भी धर्म को बुरा ना कहूँ और किसी भी धर्म को लेकर सबको चलना ही इस्लाम है। यही हमारा धर्म और यही हमारा इंसानियत है।
देखिए, इस्लाम कभी ये नहीं बताता है कि किसी मज़हब के लेकर के आप काम करें नहीं करें। आप किसी भी मज़हब हो, जो एक इंसान के नाते अगर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे मज़हब को जा कर के चेहरा में अगर मुस्कान लाते हैं तो अल्लाह को बहुत पसंद है। और ये कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसी भी इंसान को, खास करके किसी जीव जंतु को भी आप तकलीफ़ देने का राइट नहीं। ये इस्लाम है। इस्लाम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ऊंचा है। इस्लाम में हर तरह के समाज में लोग मिलेंगे और कुरान में खासकर उसका जिक्र मिलेगा कि आप इंसान के मुस्कुराहट के लिए उसमें धर्म मत ढूंढिए। अगर मेरा पड़ोसी अगर भूखा है, अगर किसी भी जाति धर्म का है, तो इस्लाम ये कहता है कि पहले उसको खाना दो। ये नहीं पूछता कि उसका धर्म पूछो, उसको पहले खाना दीजिए, उसका चेहरे पे मुस्कान लाइए, उसका पेट भरिए, उसका फ्यूचर का सोचिए। बाकी अल्लाह को ऊपर छोड़ दीजिए, फैसला जो बेहतर अल्लाह करेगा। उसको राज़ी करने के लिए पूरे दुनिया में लड़ाई है। तो हम लोग अल्लाह और इस्लाम के लिए काम करते हैं और अल्लाह के रसूल पे नक्श कदम पर चलते हैं, क्योंकि उसकी उम्मत उसके बंदे हैं। तो ममता बनर्जी जब स्टार पार्टी में आती है और बाबू सुप्रियो जब टोपी पहनते हैं तो आप लोगों को क्यों आपत्ति हो जाती है? देखिए, ये सियासत का कोई मंच नहीं है। सियासत से यहाँ कोई बात नहीं करना चाहते। ये सामाजिक एतबार से हमारा राय ये है कि इस तरह का समाज में एक कल्चर होना चाहिए। जिस तरह से स्वीटी भट्ट ने कल्चरल प्रोग्राम किया, समाज को पैगाम दिया। देखिए, हर मंच अलग अलग तरह होता है। जब सियासत मंच होगा तो सियासत की बात होगी, जब कल्चरल मंच हो तो कल्चर की बात होगी। तो यहाँ मुस्कान लाने के छोटे छोटे बच्चों, जिस तरह से अपना ड्राइंग कॉम्पिटिशन वगैरह, जिस तरह से डांसिंग देखा आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया गया, स्वीटी भट्ट का ये काम ही है कि समाज को आगे लेके आना और हम उससे कांधे से कांधे मिलाकर उनका साथ देना चाहते हैं। कि देखिए, आप देख सकते हैं बैनर में नाम है कृष्ण बिंदु प्रोग्राम। तो कृष्ण बिंदु का मतलब है लोगों में जज्बा, एक लोगों में रोशनी है। तो उस रोशनी को आगे लेके चलने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी स्वीटी जी को कि आज हम लोग सभी को यहाँ पे इतनी सुंदर प्रोग्राम में, क्रिसमस के प्रोग्राम में बुलाया है। और ये तो बंगाल है, यहाँ पे चाहे दुर्गा पूजा की बात हो, चाहे रमजान की बात हो, ईद की बात हो, कोई भी बात हो, यहाँ पे इसी तरह से मनाया जाता है। तो आज यहाँ हमारी स्वीटी बहन जो है वो हिंदू है, लेकिन हिंदू होने के बावजूद में भी उसने ये क्रिसमस का प्रोग्राम रखा है। तो इसमें हम लोग सभी, अफ्तल जी, हमारी हैना बहन, मैं पूजा शाह, साथ ही में हमारी समीम जी भी यहाँ उपस्थित, हिना बहन गई ना, और रायना जी भी है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं है कि आज हम लोग सब गेट टुगेदर कर रहे हैं। यहाँ बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन हुआ, ये सब हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ पे हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं कि यही बंगाल का खूबसूरती है। और साथ ही इसी को मिला के हम लोग बोलते हैं कि हमारे भारत देश महान है। सबसे पहले तो मैं लाइव इंडिया न्यूज़ और सुपर न्यूज़ 24 के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम, नमस्कार, जय हिंद। आज का ये जो पूरा प्रोग्राम रहा है क्राइस्ट बिंदु प्रोग्राम, जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है और ख़ास कर ये प्रोग्राम रहा चिल्ड्रंस कार्निवल। इसमें बहुत सारे बच्चों के कंपटीशन थे, ड्राइंग कंपटीशन था, डांस कंपटीशन है, आर्ट कंपटीशन था। बच्चों के अंदर एक जो हिडन टैलेंट्स है उसको भी हम लोग ने इस कंपटीशन के माध्यम से उजागर किया। और साथ ही साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, क्योंकि आप जानती ही हैं ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे गंगा जमनी तहज़ीब, हर मज़हब के लोग रहते हैं और बहुत खुशी और हर्ष उल्लास के साथ रहते हैं। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो भले ही हम लोग किसी भी मज़हब से हों, हम लोग बचपन से ही हम लोगों को यही सीख मिली है। हम लोग हर मज़हब को रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग इज़्ज़त करते हैं और सब मिलजुल के उसी कड़ी में ये सेलिब्रेशन है। और ख़ास कर मैं स्वीटी भट्ट बहुत ही स्पेशली एबल्ड एक गर्ल है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह ईश्वर भगवान अगर किसी को कुछ अंग उससे ले लेता है तो 100 गुना उससे ज़्यादा उसे देता है। उसका जो सोच है, उसका जो थॉट है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो एंथुसियाज़म है और उसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो कम वक्फ़ों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वो ख़ुद एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं और उनका ख़ुद का एक एकेडमी चल रहा है, ब्लॉसम आर्टिस्ट एंड आर्ट एकेडमी, जिसमें बहुत सारे बच्चियों को वो बहुत कम पैसों में जो है आर्ट का ट्रेनिंग दे रही है, मेहंदी का ट्रेनिंग दे रही है, नेल एक्सटेंशन, बहुत सारी चीज़ें। तो ये काबिल तारीफ़ है। हम लोग सब लोग को मिलके उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके कामों को, उनके इनिशिएटिव को सराहना चाहिए। उनको जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, हम लोगों को उनके कदम में कदम मिलाना चाहिए, उनको बाजुओं की ताकत बनना चाहिए, ताकि इस तरह के स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड हैं, वो जो जितने भी देश भर में हैं, उन लोगों को एक और उमंग मिले, एक और मंजिल की ओर कदम आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमीम चिश्ती हबीबी पूजा शाह का इनवाइट पर उसका एक प्रोग्राम हो रहा है, कृष्ण बिंदु प्रोग्राम।
स्वीटी भट्ट मेरी बच्ची की तरह है और हम उसके हौसला अफजाई के लिए आए हैं और बहुत कामयाब प्रोग्राम उसने किया और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे उसका बदल अच्छा अता करे।